हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। मैथ टीचर ने आरक्षण पर क्या लिखा कि बवाल हो गया। ये इन्फ्लुएंसर्स को आखिर हो क्या गया है। इस लड़के ने सेट कर दिए रिलेशनशिप गोल्स और पिक ऑफ द डे में बताएंगे तुकबंदी की खासियत। ट्विटर पर दो टॉप ट्रेंड्स चलते दिखे, ढेरों ट्वीट आए इन पर। एक ट्रेंड था हैशटैग गगन प्रताप माफी मांगो और दूसरा था हैशटैग आई स्टैंड विद गगन प्रताप। सोशल मीडिया पर ऐसे विवादों की इतनी आदत पड़ गई है कि देखे बिना मुझे यकीन था कि पक्का जाति पर हो रहा कोई विवाद होगा। जाति के विवादों में कौन सही कौन नहीं ये पता नहीं, लेकिन मेरा पूर्वानुमान सही निकला। मामला क्या था जानने के पहले जानना होगा कि गगन प्रताप कौन है। ऑनलाइन एजुकेटर हैं, सरकारी परीक्षाओं की तैयारियां कराते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर 47 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इनके। विवाद क्या है, एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट चलता दिखा जो गगन प्रताप के वेरीफाइड हैंडल से किया गया बताया गया। इसमें लिखा था कि भविष्य में भारत का परीक्षा पैटर्न 2040 यूआर सभी प्रश्नों के उत्तर दें, ओबीसी कुछ प्रश्नों के उत्तर दें, एसएससी परीक्षा देने के लिए धन्यवाद और एसटी आवेदन करने के लिए धन्यवाद। आगे लिखा कि अगर राज्य सरकारें इसी तरह केवल आरक्षण ही बढ़ाती रहेंगी तो यही होगा, आरक्षण के अलावा हमें और कुछ भी सोचना होगा। दावे हैं कि ये ट्वीट गगन प्रताप ने अपने हैंडल से किया था और बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया गया। गगन प्रताप के हैंडल या इंस्टाग्राम से इसको नकारने जैसा कोई भी पोस्ट अभी तक नहीं आया है। ट्वीट डिलीट करने वाली बात को रेखांकित करते हुए ट्वीट आए, कहा गया कि गगन प्रताप ट्वीट डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, आपका जातिवादी चेहरा सबके सामने आ गया है। ट्वीट डिलीट करना तो आपकी पुरानी आदत रही है, माफी तो आपको मांगनी ही पड़ेगी। हैशटैग गगन प्रताप माफी मांगो। समर्थन में लोग बोले गगन प्रताप सर ने अपने दिल की बात कही। एक शिक्षक को अच्छे से पता है कि देश आगे कैसे बढ़ सकता है, देश को आगे बढ़ने में क्या क्या रुकावटें हैं। इन्होंने लाखों बच्चों को ऑफिसर बनाया है, देश इनके साथ है, हम इनके साथ हैं। हैशटैग आई स्टैंड विद गगन प्रताप लिखा इन्होंने। किसी ने लिखा कि जातिवादी यूट्यूबर गगन प्रताप में सरकार से बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मांगने की हिम्मत नहीं है, सरकारी भर्ती आ नहीं रही है, धंधा चल नहीं रहा है तो वंचित तबकों के खिलाफ ही जहर फैलाने लग गया, जनरल वर्ग के छात्रों को भी गुमराह कर रहा है, धंधा है पर गंदा है। फिर उसके बाद वही हैशटैग। एक यूजर का कहना था कि लोकतंत्र में सबको बातें रखने का अधिकार है। गगन प्रताप सर ने जो कुछ भी कहा है वो भारत की वर्तमान राजनीति व्यवस्था के हिसाब से बोला है। एक यूजर का कहना था कि यह गगन प्रताप जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, इन्होंने सब कुछ कंपटीशन की कोचिंग पढ़ाकर हासिल किया है। ओबीसी एससी एसटी वर्ग के 85% बच्चे इनसे पढ़ते होंगे और ये उनसे ही नफरत करते हैं। समर्थकों ने शो ऑफ किया कि जलने वाले जलते रहो, यह लो डिफेंडर, एक बार गूगल करके दाम चेक कर लो। विरोधियों ने क्या लिखा, कहा कि गगन प्रताप को माफी मांगनी होगी। गगन प्रताप ने अपनी नफरती और जहरीली सोच को प्रदर्शित करके इस देश की 85% जनसंख्या का अपमान किया। इससे पढ़ने वाले सभी एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट दूर हो जाएंगे क्योंकि आप इसकी जेब भरोगे और ये आपसे नफरत करेगा। एक यूजर ने सोशल मीडिया का असली दर्शन कराते हुए इंगेजमेंट लाने वाला सवाल किया। दोनों हैशटैग यूज किए कि दोनों तरफ की भीड़ आई। लिखा गया कि गगन प्रताप जैसे जातिवादी मानसिकता के लोग टीचर बने बैठे हैं, इन्हें ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण दिख रहा है लेकिन असंवैधानिक ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं दिखा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में 2 शब्द भी नहीं बोला इन्होंने। आपको क्या लगता है, इन्होंने सही बोला या गलत? रील्स, वायरल, व्लॉग्स, ये सब क्या है? तुम ये सब बंद क्यों नहीं करते? कुछ दिन पहले जॉन एलिया के एक शेर का जंजीकरण वाला शेर आपको सुनाया था, आज आपको सुना दिया जॉन एलिया का सोशल मीडिया करण वाला शेर। क्यों कह रहे हैं हम ये? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इन्फ्लुएंसर्स ने ऑनलाइन छीछालेदर मचा रखी है। ऐसी छीछालेदर कि इन खबरों को पढ़ते समय यही लग रहा था कि लोग ऐसा कर भी कैसे पा रहे हैं। जैसे आज एक खबर आई कि चेन्नई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सोने की तस्करी करने वाला एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। ये गिरोह एयरपोर्ट में स्थित एक दुकान से चलाया जा रहा था। इस दुकान को एक यूट्यूबर साबिर अली ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से किराए पर लिया था। हवाई अड्डे में रहते हुए इस रैकेट ने 2 महीने में 267 किलो सोने की तस्करी करवा डाली। इसकी कीमत 167 करोड़ रुपए लगाई गई है। अब तक इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मोटा मोटी बात यह है कि यूट्यूबर ने एयरपोर्ट में दुकान ली और फिर उसका इस्तेमाल किया तस्करी के लिए। एक और खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु में एक इन्फ्लुएंसर ने अपनी एक रील बनवाई। इस वीडियो में वो रॉले के साथ अपनी कार की ओर जाते दिख रहे हैं। अगल बगल बॉडीगार्ड्स हैं, उनके हाथ में बंदूक है। लोगों ने इसकी शिकायत की और बेंगलुरु पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अरुण कटारे के खिलाफ आर्म्स एक्ट और धारा 290 के तहत मामला दर्ज किया। बाद में उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दिखावे के शोबाजी के चक्कर में एक और इन्फ्लुएंसर जेल में पहुंचा। इन्हें क्या किया, गए थे अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने, टंकी फुल करवाई, मगर टंकी फुल भरवा लेने के बाद
बाद भी इंस्टाग्राम को कहाँ पता चलेगा कि सामने वाला आदमी अमीर है, इसलिए टंकी फुल होने के बाद भी ये पेट्रोल भरते रहे और बाहर छलकाते रहे। वीडियो देखिए, आप दर्शन करिए, बहुत जरूरी है, समाज को ये देखना चाहिए। तो फिर इनका भी वीडियो वायरल हुआ और फिर अजमेर पुलिस का ट्वीट आया। लिखा गया, सोशल मीडिया पर रील बनाने की इरादे से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बर्बाद किया, हो सकता था बड़ा हादसा। 2 युवक फतेह सिंह और महावीर गुर्जर गिरफ्तार। कुल मिला के बात यही है कि आप भी अगर ऐसी ऊटपटांग हरकत करके वायरल होना चाहते हैं तो बस यही मानिए कि इतना वायरल ना हो जाए कि मामला पुलिस तक जा पहुंचे। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गई, लेकिन जीत इतनी बड़ी है कि अभी भी मस्ती नहीं रुक रही है और रुकनी भी नहीं चाहिए। हुआ ये कि ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पर 3 तस्वीरें अपलोड की। इन फोटोज में वो अपने मेडल के साथ दिख रहे हैं, साथ ही मेडल की क्लोजअप तस्वीर भी थी। बस इसी के नीचे बापू यानी अक्षर पटेल का कॉमेंट आया, लिखा, भाई सेम मेरे पास भी है, आगे लगाया मेडल का इमोजी। और इसी रिप्लाई पर मोहम्मद सिराज का भी रिप्लाई आया था। उन्होंने लिखा कि भाई मेरे पास भी सेम है। इसके अलावा क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने भी 3 दिन पहले वर्ल्ड कप पोस्ट किया था और इसे कैप्शन दिया था कि इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। तो उसी पोस्ट के नीचे सूर्य कुमार यादव का कमेंट था कि मत कर, सो जा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपके अंदर एक अच्छा इंसान है तो आप शायद हाँ ही कह दें, मगर सोशल मीडिया पर यही सवाल पूछती एक तस्वीर चली। इस फोटो में लिखा था कि आपके अंदर भी एक अच्छा इंसान है जो आपको यहाँ कूड़ा फेंकने नहीं देगा। वैसे ये पढ़कर शायद ही कोई यहाँ कूड़ा फेंके, है ना। वैसे अभी जो आपको फोटो दिखाई थी वो आधी थी। ये रही पूरी तस्वीर। लोगों ने इस जगह को पूरा ही कूड़ादान बना के रख दिया है। अगर आप सिंगल हैं तो आगे आने वाली खबर को एक सीख की तरह लीजिए कि लोग प्यार में क्या क्या कर जाते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो सीखिए कि आपको क्या करना है। खबर आई जिसे सोशल मीडिया की भाषा में पीक रिलेशनशिप गोल्स कह सकते हैं। कपल्स इसको मी एंड हु लिखकर भी शेयर कर सकते हैं। हुआ ये कि एक कपल कहीं जा रहा था, लड़की का बैग कहीं एयरपोर्ट में इधर उधर हो गया, क्योंकि हो जाता है। दोनों के बहुत कोशिश के बाद भी बैग नहीं मिला। 30 जून तक आए ट्वीट के मुताबिक बैग खोए हुए 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुके हैं, मगर एयरलाइन ने अभी तक बैग नहीं लौटाया है, क्योंकि वो नहीं लौटाती। आप उनका क्या कर लोगे, बताओ क्या कर लोगे। मैं शो ना करूँ, मेरा बैग खो जाए, एयरलाइन नहीं लौटा रहा है, मैं क्या कर लूँगा। कुछ नहीं कर सकते आप। खैर, इन सब से तंग आकर भाई साहब ने एयरलाइन वालों की खिल्ली उड़ाने के लिए एक वेबसाइट ही बना दी। एक ट्वीट में लिखा कि मैंने लगेज लूजर्स नाम से एक वेबसाइट बनाई है। ये एयरलाइंस कंपनियों की लाइव रैंकिंग है जिसमें बताया गया है कि वो इस समय कितना सामान खो रही हैं। इसकी मदद से आप इस एयरलाइंस के साथ उड़ान भरने से बच सकते हैं और उम्मीद है कि वो सुधार भी करेंगे। वैसे इस वेबसाइट को ये डाटा कहाँ से मिलता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक इंसान प्यार में इतना पग गया है कि उसने अपनी पार्टनर के लिए वेबसाइट ही बना डाली। ताजमहल वो लोग बनाते थे, वेबसाइट बना डाली। और कहाँ आपकी क्रश आपकी भेजी हुई रील्स पर भी रिएक्शन नहीं करती है, नहीं करता है। छोड़ दो, वही इंसान सही है। सामान खोया तो खोया, प्यार तो मिल गया उसको। आजकल सोशल मीडिया पर जाओ तो एक चीज़ जरूर दिख जाती है, खचाखच भरी हुई ट्रेन की फोटो या वीडियो। ऐसी ही एक तस्वीर दिखी रेलवे की। बस ये फोटो भीड़ की नहीं थी, ये थी अपर बर्थ तक जाने वाली सीढ़ियों की जो गायब थी। यूजर ने यह तस्वीर रेडिट पर अपलोड करके लिखा कि अहमदाबाद पुणे दुरंतो में यात्रा करते समय ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए साइड सीढ़ियां गायब हैं। कोई केवल एक तरफ की सीढ़ियों का उपयोग करके कैसे ऊपर चढ़ सकता है। दयनीय, वाकई दयनीय। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का वीडियो है धुन वाला। किसी की कही हुई बात गलत हो सकती है, किसी का पढ़ाया हुआ पाठ भी गलत हो सकता है। इस दुनिया में हर बात झूठी हो सकती है, लेकिन अगर बात को राइम करके धुन में बोला जाए तो बात सुंदर भी लगने लगती है और सच भी। इसीलिए गाने बने, शायरियां लिखी गई, गीत गाए गए, क्योंकि राइमिंग तो हो रही थी। एक राइमिंग वाला वीडियो दिखा, आप भी देखिए, काफी क्यूट वीडियो है। ये हमारी बे है और हम इनके बो हैं। सही बताऊं, हम जा रहे थे गुना और मौसम के हाल जे हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। मिलते हैं कल, टाटा करेंगे। लेकिन बहुत दिन हो गए, सूचना नहीं आई कोई। मुझे लगा नहीं था कि जाते जाते सूचना पढ़ना भी मैं मिस करने लगूंगा। कुछ भी मिस कर रहा हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ मैं। टाटा।